6 महीने पहले मैं मल्टीपल फेलियर्स और गिवअप्स के बाद काफ़ी टूटा हुआ महसूस कर रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि बस अब मेरे को सीरियसली कुछ करना है। काफ़ी कंफ्यूज था, पता नहीं था कुछ होगा भी या नहीं। बस मैंने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए, अब की बार रुकना नहीं है। खैर रुका तो नहीं, लेकिन क्या लगता है मैंने इंप्रूव कितना किया होगा, या फिर इंप्रूव किया भी होगा या नहीं किया होगा। सो हाय, माय नेम इज हंसराज एंड इस सितंबर 24 को मैं 18 ईयर का हो जाऊंगा। वैसे तो मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी काफी पुरानी है, काफी बट जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपल फेलियर्स और गिवअप्स के बाद मैंने फिर से रीस्टार्ट किया पिछले साल, यानी 1 साल पहले। बट अगर सही मायने में बोला जाए ना, तो मैं पिछले 6 महीने से एकदम एफर्ट के साथ कंटेंट बना रहा हूँ। इसीलिए मैं अपनी पिछली 6 महीने की जर्नी को डॉक्यूमेंट करके आपको बताने वाला हूँ। सो करते स्टार्ट। देखो, पिछले 6 महीनों का ही नहीं, मेरे पास पिछले 8 से 9 महीनों का रिकॉर्ड इन 2 डायरीज के अंदर है, जिसके अंदर मैं जर्नलिंग कर रहा था। लेकिन बेसिकली हम पिछले 6 महीने का देखने वाले। सो 1 जनवरी 2026 को मेरा सिंपल सा रूटीन चल रहा था कि मैं सुबह 7 बजे के आसपास में उठूंगा, उठकर मेडिटेशन करूंगा, देन तैयार होकर मैं जाऊंगा 10 किलोमीटर दूर मेरी कोचिंग, जहां पर मैं टेली करता था। 6 महीने का कोर्स था टेली, सो मैं 6 महीने किया है। फिर मैं घर पे आके स्टडी करूंगा, वीडियोस बनाऊंगा एंड देन शाम को वर्कआउट करूंगा। एंड एक लाइन मेरी ये थी कि लर्न समथिंग न्यू, कि पूरे दिन के अंदर मेरे को कुछ ना कुछ नया सीखना है। एंड अगर मैं उस दिन का सिंपल जर्नलिंग वाला पेज दिखाऊं तो ये है वो पेज। सबसे पहले बात करते हैं स्टडी की। इन 6 महीनों के अंदर मैंने ऑलमोस्ट हर दिन स्टडी की है, भले ही वो 1 घंटा की हो, 2 घंटा की हो या फिर 4 घंटा की हो। आई थिंक इस पूरे 6 महीने के अंदर 3 से 4 दिन ही ऐसे थे जिस दिन मैंने स्टडी बिल्कुल भी नहीं की हो। सेकंड हैंड अपनी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है रिकॉर्ड वीडियो, एंड आई एम हैप्पी टू से कि इन पूरे 6 महीने के अंदर एक भी दिन ऐसा नहीं किया जिस दिन मैंने कंटेंट के ऊपर काम नहीं किया। मैंने एवरीडे वीडियो को रिकॉर्ड किया है, एवरीडे मैंने वीडियो के बारे में लिखा है, रिसर्च किया है। एंड सबसे ज्यादा खुश मैं इसी चीज से हूँ कि मैंने 6 महीने के अंदर एक भी दिन मिस नहीं किया कंटेंट बनाने से। फिर है लर्न समथिंग न्यू। सो टू बी ऑनेस्ट, मैंने काफी सारी चीजें नई सीखी है, एंड आई थिंक एवरीडे मैं थोड़ा थोड़ा सीखते जा रहा था, क्योंकि मैं स्टडी कर रहा था। सो थोड़ा बहुत तो मैं स्टडी में भी सीख रहा था, एंड ऊपर से मैं अलग अलग रिसर्च देख रहा था, आर्टिकल्स पढ़ रहा था, या फिर मैं पॉडकास्ट वगैरह देख रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, बाहर घूम रहा था। सो कुछ ना कुछ तो अपन सीख जाते हैं अगर अपन थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो। अगली चीज है वर्कआउट और मेडिटेशन। टू बी ऑनेस्ट, वर्कआउट और मेडिटेशन के अंदर थोड़ी सी कमी है, क्योंकि मैंने रेगुलर वो चीजें नहीं की है। जनवरी के अंदर वर्कआउट के लिए जिम जा रहा था, सो मैं कंटिन्यू पूरी जनवरी जिम गया था। फिर मैंने जिम क्विट कर दिया, होम वर्कआउट कर रहा था। सो होम वर्कआउट के अंदर मैं 1 दिन करता, 2 दिन नहीं करता, 1 दिन करता, 3 दिन नहीं करता, इस टाइप से रूटीन चल रहा था। मेडिटेशन है जो कि बहुत बार ऐसा हो रहा था कि 15 दिन तक कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ, फिर 1 दिन मिस हो गया, फिर कर रहा हूँ, फिर 2 दिन मिस हो गया, इस टाइप से कि बीच बीच में से मिस हो रहा था। अगली चीज है कम्युनिकेशन। टू बी ऑनेस्ट, कम्युनिकेशन के अंदर मैंने सबसे ज्यादा इंप्रूव किया, क्योंकि एक टाइम था जब मैं काफी चीजें बोलते हुए हकलाता था या फिर ढंग से अपनी बात को प्रेजेंट नहीं कर पाता था। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी कंटेंट बनाने की वजह से काफी इंप्रूव हुई है। नेक्स्ट चीज है कॉन्फिडेंस, कि हाँ बोल सकते हैं कि मेरा ओवरऑल कॉन्फिडेंस अगर आप देखोगे ना, तो 6 महीने में काफी बेस्ट हो गया, कि मैं अब इतना एंजाइटी फील नहीं करता, सोशल एंजाइटी मेरी कम हो गई, लोगों से बातचीत कर लेता हूँ, इतना डर नहीं लगता। बट मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कमी है। अब मैं आपको सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन वाला पार्ट लेकर दिखाता हूँ कि मैंने उसमें कितना इंप्रूव किया है। सो दिस इज माय इंस्टाग्राम पेज, यूजर नेम है आई हंसराज सोलेरा। इसके ऊपर अभी 1484 यानी 1484 फॉलोअर्स है, एंड 630 पब्लिक पोस्ट है। इसके अलावा भी इसमें करीब 150 से 200 ट्रायल रील्स है। एंड 6 महीने पहले इस अकाउंट पर मेरे करीब 300 से 400 फॉलोअर थे। 6 महीने के अंदर ज्यादा तो रिस्पॉन्स नहीं मिला, बट मेरे को 1000 से ज्यादा फॉलोअर गेन हुए। एंड अगर रील्स अपलोड करने की बात करूं तो मैंने 400 से ज्यादा रील्स अपलोड कर दी इस अकाउंट पे 6 महीने के अंदर, एंड जिसमें से हद से ज्यादा एफर्ट लगाए मैंने बहुत सारे रील्स के अंदर। अगर मोस्ट व्यूड रील की बात करूं तो ये है जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 4 लाख व्यूज है, एंड सेकंड मोस्ट व्यूड रील्स है कि जिसके ऊपर 2,10,000 है, तीसरी जिसके ऊपर 1,70,000 है। एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल जिसको आप देख पा रहे हो, हंसराज सोलेरा, आई हंसराज सोलेरा यूजर नेम। इसके ऊपर है 3.12 के सब्सक्राइबर्स, जो कि टू बी ऑनेस्ट ये 3000 सब्सक्राइबर नहीं, 2800 सब्सक्राइबर मेरे 6 महीने पहले थे, क्योंकि पहले ही गेमिंग चैनल था। अभी मैंने काफी सारे सब्सक्राइबर गेन किए। स्टिल इसके ऊपर है 287 वीडियोस नाउ, जिसमें से शॉर्ट्स को छोड़ दूं ना, क्योंकि शॉर्ट्स तो आधी तो वही है जो मैंने इंस्टाग्राम पे और इस पे स्ट्रीम डाली है। इसके ऊपर मैंने 100+ लॉन्ग वीडियोस डाल दी है पिछले 6 महीने के अंदर। एंड लॉन्ग वीडियोस के अंदर अगर मैं मोस्ट पॉपुलर की बात करूँ तो एक वीडियो है जो है जिसके ऊपर सिर्फ 856 व्यूज है। अगर बुक्स की बात करूं तो ये है माइंडसेट बाय कार्ल डवेक, ये मैंने कंप्लीटली पढ़ दी है। एंड ये है डीप वर्क बाय कार्ल न्यूपोर्ट, ये मैंने आधी पढ़ दी है। नई शुरुआत। एक्चुअली मैं थोड़ा लेट हूँ, क्योंकि मैं 3 दिन घूमने के लिए चला गया था और फिर मेरी कॉलेज की एग्जाम स्टार्ट हो गई। ये एक नई जर्नी में स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, एक नई सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, जो मैं प्लान किया था कि 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर यानी 6 महीने को मैं डॉक्यूमेंट करूंगा।
बट जैसा कि मैंने बताया थोड़ा लेट हो गया, 15 दिन लेट हो गया। आज 15 जुलाई से मैं चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। यानी जो मैंने पिछली 6 महीने वाली चीज़ें आपको बताई, जो कि मैंने नोटबुक में सिर्फ लिख रखी थी, उन चीज़ों को आने वाले 6 महीने के लिए मैं रिकॉर्ड करूंगा इन वीडियो में। एंड फिर 1 जनवरी 2027 को अगेन ऐसी वीडियो बनेगी जिसके अंदर मैं फिर से रीचेक करूंगा कि मैंने पिछले 6 महीनों के अंदर कितना इंप्रूवमेंट किया है। एंड हाँ, कमेंट में ये जरूर बताना कि मैंने पिछले 6 महीने की जो जर्नी बताई है उसमें क्या मैंने सच में इंप्रूवमेंट किया है या नहीं। और देखते हैं 31 दिसंबर 2026 तक ये नॉर्मल सा लड़का कितना इंप्रूव कर रहा है, सीखते हुए रियल जर्नी ऑफ बिकमिंग बेटर।